हक़ाइक़ टीवी में आज के मेहमान आपके जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब। ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ इनका, 2 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर साहबा के एडवाइज़र रहे और इस वक्त पाकिस्तान इंडिया बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। सियासत पे बहुत गहरी नज़र। और हाँ, आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो तहरीक है PDM, जिसको कहा जा सकता है पैसे दो मैनू, PDM का मतलब ये बनता है पैसे दो मैनू, तो उस तहरीक से इन लोगों ने क्या हासिल किया, आवाम को क्या नुकसान पहुंचाया, और ख़ास तौर पे मौलवी साहब ने और मरियम ने अपनी ये जो खुदकश हमला किया अपनी जमातों के लिए, ये उस हमले में किस हद तक कामयाब रहे हैं? जी कसूरी साहब, आप बताएंगे कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, जैसा कि आपने खुद मेरे तारफ़ में कहा है, मेरा हमेशा एक जमहूरी तहरीकों में के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ, लेकिन उनका एक मकसद होता था। जैसे अयूब खां के ख़िलाफ़ तहरीक थी, याहिया खां के ख़िलाफ़ तहरीक थी, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ तहरीक थी, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक थी। वो समझ आती थी कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए, पब्लिक राइट्स के लिए मतलब है कि ये जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक। लेकिन अब ये समझ नहीं आता क्या पाकिस्तान की आज, एहसान साहब मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या पाकिस्तान की अदालतें आज आज़ाद नहीं है? ठीक बात। क्या पाकिस्तान में आईनी इदारे हैं, पार्लियामेंट है, वो काम नहीं कर रही? ठीक। सुपरमेसी ऑफ लॉ है जो आज नहीं है। क्या ये वही हालात हैं जो ज़ियाउल हक के, अयूब खां, याहिया खां या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थे, अगर उससे कंपेयर करें, जिसके लिए हम मूवमेंटें चलाते थे? और मैं ये समझता हूँ कि मूवमेंट का अवाम भी समझते हैं, जब आप जमहूरियत के लिए, तहरीक के लिए बात करते हैं, कि इसका मकसद क्या है। जब हम उस वक्त अवाम तो समझते हैं जो मदरसों में 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिनके नाम पे ये पैसे खा रहे हैं, उन बच्चों को कौन बताएगा? एहसान साहब, यकीन जाए, उस वक्त जब हम मूवमेंट चलाते थे या हिस्सा लेते थे, तो फांसियाँ, कोड़े, जेलें और दूसरा तशद्दुद के कई किस्म के, किला, शाही किला और दूसरे कई तशद्दुद के होता था। लेकिन आप यकीन करें, क्यों? कन्विक्शन थी। हम ये समझते थे कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की सिविल जो राइट्स है उनकी बालादस्ती के लिए हम काम कर रहे हैं, तो एक कन्विक्शन की वजह से अंदर ताकत होती थी। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, अगर इनका जुज़ देखा जाए, शरीफ फैमिली है, आप अगर उसको कह सकते हैं कि वो हैचरी है या कंट्रोल शेड है करप्शन का, इमोरल प्रैक्टिसेस का, रॉबरीज का और जराइम का, तो गलत नहीं होगा। और अगर हम उसको ख़तरनाक कहें मुल्क के लिए, जो कि इनका किरदार है पिछले आप 5-10 साल में, तो आप कह सकते हैं ये कोरोना से, डेंगू से, कैंसर से और जो दूसरे मरीज़ हैं कागो वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए अवाम को ये सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे जो मीडिया के लोग हैं, यहाँ के जो दानश्वर हैं, यहाँ के जो ऐसे लोग हैं जो ओपिनियन मेकर, जिनको कहा जाता है, जो राय आमा को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं या उसमें हिस्सा लें, तो उनको चाहिए कि इस पर आवाम को फुली तौर पे बताया जाए कि इनके मकासद क्या हैं। अब आ जाते हैं मौलाना साहब की तरफ। तो मौलाना साहब का जो एक रोल रहा है सियासत में, वो तो आ गया ना PDM के नाम से पैसे दियो मैंने। वो उनका रोल हमेशा एक ये कह सकते हैं कि रियासती जो इदारे हैं उनके एक कारकुन के तौर पे या उनके फैसिलिटेटर का रहा है। तो मैं ये नहीं समझता कि इस वक्त मूवमेंट है जो कोई, वो पाकिस्तान, इससे पाकिस्तान, पहले ही पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, ऐसे नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान किसी नए तजर्बे का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और ये जो तहरीक है ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में और इजाफा करेगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम, आप सियासी तहरीकों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे कसूरी साहब, क्या इस खुदगर्जी की और लूट मार बचाने की ये जो एक उसके नाम पे हंगामा किया जा रहा है, क्या इसको तहरीक कहा जा सकता है? नहीं, देखें, ये तो सीधी सीधी
तहरीक तो देखे जी एक बड़ा पाकीज़ा लफ्ज़ है, मुकद्दस लफ्ज़ है। तहरीक हुई, अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद, वो बड़े, या डेमोक्रेसी के लिए जो, वो तो एक बड़े अजीम वर्ड है। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी, तशद्दुद और ये लॉलेसनेस का आप कह सकते हैं, लूट मार कह सकते हैं, ये जो इसको, और ख़ास तौर पे जो इनका रवैया है। जब भी इन्होंने देखे सुप्रीम कोर्ट पे हमला, हाई कोर्ट पर हमला, नैब की अदालतों पे हमला, मीडिया पे हमला, हाई कोर्ट के जजों को इंस्ट्रक्शन दे दी। वही मकसद ये है कि जब ये देखते हैं कि अगर उनको करप्शन के जरिए विन नहीं किया जा सकता, तो वो आएंगे धमकियों की तरफ, हमलों की तरफ। अब सियासत के जो हमारे इदारे हैं, मैं उनको ये अपील करूंगा कि वो ये नज़रअंदाज ना करें। पहले आपने शरीफ फैमिली के सुप्रीम कोर्ट हमले को नज़रअंदाज किया, हमारे जो जुडिशरी ने भी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने भी। उसके बाद आप देख लें, फिर हाई कोर्ट पे हमला होता है, उसके बाद फिर आर्मी चीफ के ओहदे पर हमला होता है, फिर और देखें नैब पर हमला होता है। तो ये तमाम इदारों को प्रेशराइज करने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले के लिए हर कुछ करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो एक मरियम या एक मौलवी का प्रेशर ना बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, एक अजीम मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ लोग इनके मुस्तफीज होने की वजह से आज कुछ आंखें चुराते हैं, तो उनको भी अब ये बात मद्देनज़र रखनी होगी कि ये शरीफ फैमिली किसी के दोस्त नहीं, और इनका इलाज, जैसे कि पीर वारिस शाह ने आज कहा था कि डंडा पीर है बिगड़े तिगड़ियां दा, और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एक और अच्छे तरीके पैराए से कहा, अकलमंदा नू सप न लड़ दे एक खुडो दो वारी, मुड़ मुड़ धोखा खान मोहम्मद अकल जिनादी मारी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में पूरी इनकी तहरीक, नाम नहाद तहरीक और लूट मार बचाओ मुहिम का जायज़ा हमारे सामने रख दिया। अब फैसला आवाम का है कि वो किस हद तक चोरों, डाकुओं, लुटेरों का साथ देते हैं, या अल्लाह के नाम पे अल्लाह और रसूल के अहकामात का साथ देते हैं। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।